आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। हमारी सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पे चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह शाबाश। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। सुन लिया दर्शकों आपने, भारत माता की जय। और आज आपको 65 घंटों की विजय गाथा मैं बताऊंगा ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया गया है। और सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे पास आ रही है, बड़ी खबर। LOC पर सेना के पलटवार का वीडियो आ गया है मेरे पास। एक्सक्लूसिव वीडियो आज आपको बताने वाला हूं दर्शकों। और ये वीडियो है, आतंकियों को हम ठोक रहे हैं। ये वीडियो फुल फ्रेम दिखाइए, जरा इसका एम्बियंस खोलिए, फुल फ्रेम दिखाइए इस वीडियो को, इसके बाद इसकी जानकारी देंगे। दर्शकों आपने गोलियों की तड़तड़ाहट, आपको बता रहा हूं ये 8 तारीख की है। कहां की है? पुंछ और राजौरी। जब हमारी सेना ने पाकिस्तान वहां से घुसने की कोशिश कर रहा था, पुंछ राजौरी में LOC के पास, लेकिन सेना ने देखिए पाकिस्तान की चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। पाक के रेंजर्स पोस्ट इसमें है दर्शकों, जिसे नेस्तनाबूद किया गया है। और आपको याद होगा खबर आई थी कि पाकिस्तान आतंकियों को कवर फायर दे रहा था, लेकिन उनका आज फिका किया गया। देखिए ये पाकिस्तान की चौकियां हैं और ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर बता रहा हूं दर्शकों। अभी तक ये तस्वीर आपने नहीं देखी होगी, लेकिन 8 तारीख को पुंछ और राजौरी में जो हुआ है वो आपके सामने 1-2 नहीं 10 चौकियां। और इसके बाद भी कार्रवाई जब की तो इनकी संख्या पहुंच गई 13 तक। ये देखिए आप, 11वीं चौकी तबाह की गई है, ये दिखा रहा हूं आपको मैं। इसके बाद 2 और चौकी है, ये देखिए आप, एक और चौकी को तबाह किया गया है। इसका सीधा मतलब ये, पुंछ और राजौरी के पास सैनिक तैनात थे और पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे। 1, 2, 3 नहीं, अलग अलग चौकियों को नेस्ते नाबूद कर दिया है। देख लिया ना दर्शकों आपने। और ये भारत की वो कार्रवाई है जो रूस यूक्रेन नहीं कर सका दर्शकों, वो भारत ने कर दिया। जो इजराइल गाजा में नहीं कर पाया वो भारत ने कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं 65 घंटे की विजय गाथा। भारत ने पाकिस्तान के साथ महज 3 दिन की लड़ाई में उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
एक परमाणु संपन्न देश को 3 दिन में सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर होना पड़ा। आप सोचिए दर्शकों, भारत पाकिस्तान से पहले दुनिया में 2 जंग चल रही थी, रूस यूक्रेन के बीच में, इजराइल और हमास, गाजा पट्टी को लेकर क्या हुआ दुनिया ने देखा। लेकिन जो वहां नहीं हुआ, आप सोचिए जरा, वो भारत में हो गया। सालों से चल रहे हैं युद्ध, लेकिन भारत ने सिर्फ और सिर्फ 65 घंटे में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ये तो जमीन की तस्वीर है, आसमान में तो आपको पता ही है हमने क्या करतब दिखाया है, आपको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन भारत ने एक परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान को सिर्फ 3 दिन में कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये आज आपको दिखाने वाला हूं। ये ताकत है हमारी सेना की, ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय सेना के युद्ध नीति की। ये नया भारत है, दुश्मन को घर में घुसकर मारता है और आगे भी मारेगा। पाकिस्तान को हराने के बाद पाकिस्तान खुद भीख मांग रहा है दुनिया में, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर पहुंच गए एयरबेस पर और जवानों से मुलाकात की। इस दौरान वायुवीर भी एयरबेस पर मौजूद रहे। तस्वीर दिखाइए वो वाली, जब प्रधानमंत्री पहुंचे, ये देखिए आप। और घुटने टेकने पर पाकिस्तान को इन्हीं सैनिकों ने मजबूर किया है। पाकिस्तान को हराने और पीएम मोदी को अपने बीच पाकर इन जवानों का जोश हाई दिखा। भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। सुनवाइए जरा। भारत माता की, 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 भारत माता की। सुना दर्शकों आपने, आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक मैसेज भी दिया। वो संदेश जिससे पाकिस्तान का भारत के खिलाफ झूठ वाला प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। आदमपुर एयरबेस यात्रा से मोदी ने एक तीर से कई निशाने मारे हैं। वो क्या है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाता हूं। भारत माता की, भारत माता की। पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी ने न सिर्फ वायुवीरों का हौसला बढ़ाया, बल्कि अपने दुश्मनों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी किया। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान को मिर्ची लगने वाला मैसेज दे दिया है। आदमपुर एयरबेस से सामने आई इन तस्वीरों में एक तरफ एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा किया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। भारत माता की। क्योंकि आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पीएम मोदी ने दुश्मन के झूठे दावों की हवा निकाल दी। पाकिस्तान की सरहद से महज 500 मीटर दूर आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया है। वो दावा जो पाकिस्तान आदमपुर एयरबेस को लेकर कर रहा था। पाकिस्तान ये झूठ फैला रहा था कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया। यही नहीं, वो दावा कर रहा था कि उसने S-400 को ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी की तस्वीर के पीछे S-400 और MiG-29 साफ साफ नजर आ रहे हैं, जो ये बात बताते हैं कि पाकिस्तान अपनी देश की जनता को झूठी तस्वीर दिखाकर अपने जख्मों को छिपा रहा था। भारत माता की जय। जय घोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी, जब हमारे ड्रोन, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। पीएम मोदी ने बता दिया कि भारत के जिन हथियारों को तबाह करने का झूठा दावा पाकिस्तान कर रहा है, उन्हें खरोंच तक नहीं आई। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें
सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। भारत का आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड क्लियर है। पीएम मोदी संदेश साफ दे चुके हैं कि आतंक के खिलाफ भारत आगे भी इसी तरह से दुश्मन का फन कुचलता रहेगा। दर्शकों, मिग-29 फाइटर जेट की ताकत आपको बता देता हूं। मिग-29 जेट यूएस के F-16 की टक्कर का है। लंबी रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों से लैस रहता है। नाइट विजन इसमें है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से लैस है। मिग-29 में कई आधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं और दुश्मन के जेट के सेंसर जैम करने की खूबी रखता है। लेकिन आपको क्यों बता रहा हूं, कश्मीर लद्दाख में ये उड़ सकता है और पाकिस्तान चीन को जवाब देने की उन्नत क्षमता इसमें। करगिल के जंग के दौरान इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिग-29 बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी शामिल था और अब तो ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों पर कहर बनकर टूटा है। लेकिन एक और सिस्टम है, वो है भारत का डिफेंस सिस्टम S-400। वो क्या है, आइए आपको बताता हूं। S-400 दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। 600 किलोमीटर से 300 किलोमीटर का टारगेट एक साथ ट्रैक करता है। एक साथ 72 मिसाइलें दागता है और 72 टारगेट ध्वस्त करता है। 400 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने की क्षमता है। फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन रोकने में सक्षम है। न्यूक्लियर मिसाइलों को भी हवा में मार गिराने की ताकत है और पाकिस्तान के सारे हवाई हमलों को S-400 ने फेल किया, जो प्रधानमंत्री ने बताया। भारत के आकाश मिसाइल ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई और पाकिस्तान के फाइटर जेट को हवा में मार गिराया। लेकिन दर्शकों, ये तो बात हो गई डिफेंस की। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसके हमले नाकाम किए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही हुई है। दर्शकों, पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। एविएशन बेस और रडार सिस्टम भी इसमें शामिल हैं, जिनकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु स्टोरेज, किराना हिल्स और सरगोदा एयरबेस को भी निशाना बनाया। दुनिया ने यह तस्वीर देखी, जिससे पाकिस्तान दहल गया। दर्शकों, अब समझिए आप कितना महत्वपूर्ण है। सरगोदा में भारत ने कार्रवाई की, जहां धमाका हुआ वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर क्या है, किराना हिल्स। इसकी दूरी है दर्शकों 17 किलोमीटर। और यहां पर क्या है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट। ये रिपोर्ट में खबर है दर्शकों, कई सारे अंग्रेजी अखबार ने भी इसकी रिपोर्टिंग की है। और पाकिस्तान जब दहला सरगोदा में, तो उसे समझ आ गया कि भारत ने उसकी तबाही की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है और अगर भारत के सामने घुटने नहीं टेके तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और आप सोचिए, पाकिस्तान हर बार परमाणु बम की धमकी देता था, लेकिन भारत ने उसकी इस गीदड़ भपकी का जवाब दिया। भारत ने बता दिया कि वो 1000 किलोमीटर दूर से भी न सिर्फ पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने, बल्कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकता है। इसकी पूरी कहानी हमने तैयार की है दर्शकों, आप ध्यान से देखिए। पाकिस्तान की सरगोदा एयरबेस पर भारत के अटैक के बाद से दुश्मन देश में अलग तरह की हलचल मच गई है। शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक पूरी पाकिस्तानी फोर्स सकपका गई है, क्योंकि इस एयरबेस पर हमले से भारत की तरफ से साफ संदेश दिया गया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर कोई भी दुस्साहस किया तो पिक्चर देखने के लायक नहीं बचेगा पाकिस्तान। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। पाकिस्तान की कपकपी छूटने के पीछे की वजह सोशल मीडिया पर भी कई तरह की चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के किराना हिल्स को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है, क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पश्चिमी पाकिस्तान में लगातार 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप के झटके एक ही जगह महसूस किए गए और वो जगह उस किराना हिल्स के पास थी, जहां कथित रूप से पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे थे। कई तरह की रिपोर्ट्स भारत के पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमले की बातें भी कहती हैं। दरअसल किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस से महज 20 किलोमीटर दूर है। किराना हिल्स और पाकिस्तान के खुशाब न्यूक्लियर प्लांट की दूरी महज 70 किलोमीटर है। जानकारों की माने तो खुशाब न्यूक्लियर प्लांट
प्लूटोनियम बम बनाने की क्षमता भी रखता है। किराना हिल्स में पाकिस्तान के स्पेशल वर्क्स डेवलपमेंट ने करीब 10 सुरंगें बनाई हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है सुरंगों की दीवारें आरसीसी से बनी हैं और उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो छोटे धमाकों को भी झेल सकती हैं। जबकि 68 स्क्वायर किलोमीटर में फैले किराना हिल्स पर पाकिस्तान की फौज ने मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। पाकिस्तान का परमाणु हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा इस किराना पहाड़ियों पर है। पाकिस्तान के वैज्ञानिक परीक्षण और तैयारी करते हैं पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने की। इसका मतलब ये कि रणनीतिक लिहाज से किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। लेकिन जैसे ही 10 मई को किराना हिल्स के पास मौजूद सरगोदा एयरबेस पर भारत की ओर से हमला किया गया तो सोशल मीडिया से लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स इस बात की चर्चा करती हैं कि भारत ने पाकिस्तान की किराना हिल्स स्थित साइट के पास अटैक कर दिया। ये भी कहा जाने लगा कि किराना हिल्स से रेडियो एक्टिव लीकेज हो रहा था, जिसके बाद अमेरिका और मिस्र से सैन्य विमान किराना हिल्स के ऊपर उड़ान भरते देखे गए। कहा यह जाने लगा कि ये विमान रेडियो एक्टिव लीकेज की जांच करने के लिए वहां पहुंचे हैं। यही नहीं, दावा तो ये भी किया गया कि सरगोदा एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान ने एनसीए की बैठक भी बुलाई थी। एनसीए का मतलब नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर पॉलिसी बनाने के साथ उसका प्लान तैयार करती है। भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स ने मोस्ट प्रोबेबली एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स Su-30 MKI से इन्होंने अटैक किया था सरगोदा के पास। जो किराना हिल्स है वहां पे टारगेट को हिट किया था। कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव से हिट किया जाए तो रेडियोलॉजिकल एक्सप्लोजन होता है। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को करीब से जानने वाले एक पूर्व अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि उसकी परमाणु कमांड अथॉरिटी कहीं खत्म ना हो जाए। जब पाकिस्तान के एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ तो उसे ये डर फिर हुआ, एक चेतावनी के रूप में कि भारत ऐसा कर सकता है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। अब तक इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई कि भारत ने वाकई किराना हिल्स पर हमला किया है या नहीं, लेकिन इतना तय है कुछ ना कुछ वहां जरूर हुआ जो पाकिस्तान फौरन घुटनों पर आ गया और भारत के आगे सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। और पाकिस्तान में दर्शकों खलबली मची हुई। एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पाक के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर झूठ बोला और कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद से नाता तोड़ दिया है। और सोचिए जरा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जब इस तरह की बात कहते हैं तो आप समझिए कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा है। लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे की पोल खोल रहा हूं और भारतीय जीत कैसे हुई है ये आपको बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान बार बार झूठ जो बोल रहा है दुनिया में, आज वो सच सामने आ गया है। देखिए जरा। वैश्विक स्तर पर एक बार फिर बेनकाब होने के बाद पाकिस्तान डैमेज कंट्रोल में जुटा है, लेकिन उसकी जमीन पर रहने वाले ही आतंकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार के तमाम झूठे दावों को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान की हकीकत चीख चीख कर सबको बता रहे हैं। वो एक कामयाब हमला करके चले गए और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। फौजा आसिफ से पूछो, जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। वो एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। न सिर्फ पाक नागरिक बल्कि वहां की मीडिया का एक पत्रकार अहमद नूरानी भी पाकिस्तान की हार को लेकर बड़ा सच उजागर कर रहा है। पाकिस्तान की जमीन से भारत की वाहवाही कर रहा है और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। भारत ने कहा कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। दर्जनों लोग जो हैं वो इन हमलों में मारे गए। एक तरफ पाकिस्तान में बैठे उसके नागरिक ही उसे कोस रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतवासी अपने देश की जीत, सेना के शौर्य का जश्न मना रहे हैं।
तो ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने पाकिस्तान में जाके जिस तरह आतंकवादियों के ठिकानों को नस्त नाबूद किया, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मुझे अपनी सेना पर और ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है। हमारी सोफिया क्रोसी हैं और जो वो पायलट हैं दूसरी, उन्होंने किस तरह से बदला लिया है, हमें उन पर बहुत बहुत गर्व है। तो पाकिस्तान बेशक पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा हो दर्शक, अपनी आवाम को गलत मैसेज दे रहा है, लेकिन भारत ने आज दुनिया को एक बार फिर बता दिया कि पीओके को लेकर हम अभी भी अडिग हैं और पाकिस्तान पीओके खाली करे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था ना दर्शकों का कि सिर्फ पीओके पर बात हो, लेकिन आज बड़ी बात क्या है दर्शकों, आपको बता रहा हूं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आज सामने आए और उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि पाकिस्तान पीओके खाली करे, क्योंकि सिर्फ अभी सीज फायर हुआ है दर्शकों, कोई समझौता नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ हमने रोका है, खत्म नहीं हुआ है। और इधर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन किल्लार छेड़ दिया है। ये ऑपरेशन किल्लार के बारे में जो आपको जानकारी दे रहा हूं ना दर्शकों, ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। लेकिन आज उससे पहले पाकिस्तान कैसे बेनकाब हो गया ये आपको समझाता हूं। भारत दावा कर रहा था, लेकिन आज पाकिस्तान ने कबूल कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर पाक ने कबूल किया है दर्शकों। क्या कबूल किया है? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए और पाकिस्तान ने मारे गए सैनिकों की लिस्ट तक जारी कर दी है। सोचिए जरा, पाकिस्तानी फौज के 6 और पीएफ के 5 सैनिक मारे। इसका मतलब ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के 5 सैनिक, मतलब ये जो एयरक्राफ्ट वाली खबरें आप सुन रहे थे ना, आप समझ जाइए। भारत के दावे पर पाकिस्तान ने मोहर लगा दी कि उनके सैनिक मारे गए हैं और भारत की कार्रवाई में पाक के दर्जनों सैनिक घायल भी हुए हैं दर्शकों। ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है और अब दुनिया के सामने ये तस्वीर आ गई। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को भारत का दम कैसा उसका ट्रेलर दिखाया। पाकिस्तान के साथ चीन, तुर्की, अजरबैजान खुलकर खड़े हो गए थे, लेकिन भारत ने इसमें से किसी की भी परवाह नहीं की। भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी। जब पाकिस्तानी सेना आतंकियों की ढाल बनकर खड़ी हुई तो भारत ने पाकिस्तानी सेना को भी जबरदस्त जवाब दिया है। इस दौरान दुनिया के कई देश संयम बरतने, पहलगाम हमले की जांच की बात कह रहे थे ना, लेकिन भारत ने कह दिया कि इस बार आतंकियों को घुसकर मारा है, आगे भी मारेंगे, कोई जांच में कोई संयम की बात नहीं होगी। जब हमारा मन करेगा, जहां चाहेंगे वहां मारेंगे। और पठानकोट हमले के वक्त भारत ने पाकिस्तान को जांच का मौका दिया था, इस पर सवाल हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने जांच के बाद जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ क्या किया? कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा ये आतंकियों के साथ खड़े हुए हैं। और कल पीएम मोदी ने कहा कि भाई हम तो आतंकवाद को खत्म करने में आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? और इस बार दुनिया की परवाह भारत ने नहीं की, आतंकियों को पाकिस्तान के अंदर जाके मारा है और भारत ने कहा कि आगे भी मारे। लेकिन पाकिस्तान की जो कुटाई हुई है ना दर्शक, उसे दुनिया भी नहीं बचा पाई। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, चीन की पहले बात। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल भी दी, लेकिन चीन के फाइटर जेट से पाकिस्तान लड़ा, कामयाब नहीं हो पाया। तुर्की भी आ गया, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। इससे कार्गो शिप से हथियार भेजने की खबर भी आई, ड्रोन भी तुर्की के थे जो भारत ने मार गिराए। तुर्की ने युद्धपोत पाकिस्तान भेजा। अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। दर्शकों, इनको याद रखिएगा, मुस्लिम देशों से पाक के लिए समर्थन तक मांगा। और उधर अमेरिका भारत से कह रहा है कि संयम बरतें, संयम बरतने की बात कह रहा है। पहलगाम हमले की जांच की बात कही अमेरिका ने, लेकिन भारत ने कहा, भारत पाक को बातचीत की पेशकश अमेरिका कर रहा था, मध्यस्थता की पेशकश कर रहा था। भारत ने कहा नहीं चाहिए। और आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, दर्शकों आपको बता रहा हूं कि हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, कश्मीर के मुद्दे पर किसी की भी मध्यस्थता नहीं चलेगी। बहुत बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। द्विपक्षीय तरीके से सारे मामलों का हल होगा। और पाकिस्तान से सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। दर्शकों,
सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने पहल की थी, लेकिन हारने पर ये जश्न मनाने का ड्रामा कर रहे हैं ना पाकिस्तानी दर्शकों। इनको आज संदेश दिया भारत कि भाई अब सिर्फ पीओके पे बात होगी। जो लोग पूछ रहे हैं भारतवासी कि भाई पीओके का क्या होगा, सरकार ने क्या किया, अरे सरकार ने आज बता दिया है कि पीओके खाली करे पाकिस्तान। आपको वक्त दे दिया है, आपको हमने मारा लेकिन आपने कहा नहीं नहीं रुक जाओ, तो हमने वक्त दे दिया है। लेकिन दर्शकों आज आपको बताता हूं, इस समय की एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि आतंकवाद पर प्रहार किया है। 3 आतंकवादियों को शोपियां में मारा है दर्शकों, ये खबर मेरे पास है। 3 आतंकवादियों को सेना ने नेस्ते नाबूद कर दिया है और आपको यह जानकारी दे रहा हूं दर्शकों में। ये बहुत बड़ी खबर इस समय हमारे पास आ रही है और बड़ी जानकारी यह है कि अभी ऑपरेशन कैलार कैसे अंजाम दिया जा रहा है, दिखाता हूं आपको। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और इस बीच दर्शकों आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं मैं। S-400 की ताकत आपने देखी, लेकिन अब बारी S-500 की है। भारत की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 का अहम रोल रहा, ये सब जानते हैं, लेकिन अब रूस ने भारत को S-500 के ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर दिया, यानी साथ में काम करेगा। और S-500 की खरीद तक ये सीमित नहीं है, इस प्रस्ताव में टेक्नोलॉजी यानी तकनीक ट्रांसफर भी की जाएगी और S-400 की तुलना में S-500 डिफेंस सिस्टम और ज्यादा ताकतवर है दर्शकों। S-500 अंतरिक्ष में भी रक्षा कर सकता है। इसमें कई परतें होती हैं जो एक साथ कई लक्ष्यों को साधने में कामयाब हो सकती है। S-500 के पास अंतरिक्ष में भी दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर की रेंज है और ये एकमात्र एयर डिफेंस सिस्टम है इस रेंज का। S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिरा सकता है और ये रूस हमारे साथ बनाना चाहता है। भारत इसके लिए तैयार है दर्शकों। तो ये तस्वीर तो आपने देख ली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिर्फ एक तस्वीर बताई दुनिया को कि जहां हमारा मन करेगा वहां तो हम मारेंगे। लेकिन आज आदमपुर बेस पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज कर दिया। हमारी S-400 भी वहां खड़ी रही और MiG-29 भी खड़ा रहा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH